नमस्कार साथियों, आज हम ये देखने वाले हैं कि कृमि क्या होते हैं और कृमियों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस तरह की कुछ अपने पास कृमि होते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं कि कृमि होते क्या है। तो कृमि क्या होते हैं? परजीवी होते हैं जो मानव या पशु शरीर में रहकर क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं: गोल कृमि, फीता कृमि और पर्णकृमि। इंग्लिश में गोल कृमि को राउंड वर्म्स, फीता कृमि को टैप वर्म्स और पर्णकृमि को फ्लूक्स बोलते हैं। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये राउंड वर्म्स, ये फ्लूक्स और ये टैप वर्म्स। जनरली तीन टाइप के, और भी टाइप हो सकते हैं लेकिन जनरली तीन टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये देख लो आप, राउंड वर्म्स, फ्लूक्स, टैप वर्म्स, इनके टाइप्स। अब देखो हेलमिंथी यानी कि कृमियों से कौन कौन से रोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है अपने पास एस्केरेसिस, और एस्केरेसिस को इंग्लिश में बोलेंगे एस्केरेसिस। किससे होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होता है। और इसका संक्रमण का तरीका क्या होता है? या तो अपना जो दूषित भोजन है या फिर दूषित पानी है ना, उसका अपन सेवन करेंगे तो कौन सा रोग होगा? अपने एस्केरेसिस हो सकता है। और लक्षण क्या है? पेट दर्द, उल्टी होना और कमजोरी। ठीक है, अगला जो अपने पास रोग है वो कौन सा है? एनकिलोस्टोमाइसिस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हुकॉर्म डिजीज। ये जनरल इंग्लिश में ज़्यादा पूछा जाता है अपने पास, हुकॉर्म डिजीज क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये कौन से इससे होता है? कृमि से एंसाइलोस्टोमा या फिर नेक्टर से। और किस इसका संक्रमण का तरीका क्या है? त्वचा के संपर्क में आने से। इसके लक्षण है खून की कमी या फिर थकान होना। जो अगला रोग है अपने पास फाइलेरिया सिस। फाइलेरिया क्या होता है? अब देखो, ये मच्छर काटने से होता है और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है इसमें। और इसका जो परजीवी है यानी कि जिस कृमि से होगा ये, वो कौन सा है? उचेरेरिया फिर बुर्जिया। और अगला जो रोग है अपने पास वो है टिनियासिस। तो टिनियासिस को इंग्लिश में बोलेंगे टिनियासिस। ये किससे होता है? टिनिया सोलियम या फिर सेजिनाटा से, और अधप का मांस खाने से होता है। और इसके जो लक्षण है अपने पास वो कौन कौन से हैं? पेट में दर्द होना और अपच होना। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब जो अपने नीचे देख रहे हैं इतने खास इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इनमें ट्राइकिनोसिस है इम्पोर्टेंट, जो किससे होता है? ट्राइकिनेला स्पाइरलिस से होता है और अधमों का मांस खाने से होता है। और इसके लक्षण कौन कौन से हैं? बुखार आना और दर्द होना। हाइडेटेड है, जो किससे होता है? इकेनिकोकस से, संक्रमित कुत्तों से फैलता है और लिवर और फेफड़े में होता है। ठीक है, टिनियासिस से, टिनियासिस भी किससे होता है? टिनेसोलियम, ये तो अपन ने देख ही लिया पहले। फिर सिस्टोमाइसिस से, सिस्टोमाइसिस किससे होता है? सिस्टोटोमा। और इसका जो संक्रमण का तरीका है यानी कि फैलेगा किससे? अपन जो खराब पानी, दूषित पानी होता है ना, उससे। और ये कहाँ पे होता है? मूत्र या फिर मल के मार्ग में खून आना। इसके लक्षण है ये मूत्र या फिर मल के मार्ग में खून आना। ये ड्रेकोनोकुलाइसिस से, ये किससे होता है? ये होता है अपने पास ड्रेकोनोकुलस मेडिनेसिस से होता है। और ये अपने भारत में सन 2000 में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, फिर भी अपन ने देख लिया। फिर ये तरह इस तरह के अपने पास कृमि होते हैं। तो इनसे जो संक्रमण से बचाव के उपाय हो कौन कौन से? साफ सफाई रखनी चाहिए, खाना पानी अच्छे से पका कर रखना चाहिए, खुले में शौच से बचना चाहिए, हाथ धोने बार बार हाथ धोने चाहिए अपन को, और मच्छरों से बचाव करना चाहिए, और नियमित डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। जो इनके जो दवाएं हैं वो कौन सी? सबसे जो कॉमन दवाई है ना अपने पास वो है एल्बेंडाजोल, जो अधिकांश राउंड वर्म्स के लिए उपयोग की जा सकती है अपने लिए। और इसी तरह से मेबेंडाजोल ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं, फिर भी देख लेते हैं। मेबेंडाजोल किसके लिए है? एस्केरेसिस और हुकॉम्स के लिए। डाइथिल कार्बामेजाइन किसके लिए? फाइलेरियासिस के लिए। और प्रेजिक्वेंटल किसके लिए? फ्लूक्स और टैपवर्म्स के लिए। और इनवर्मेसिटिन किसके लिए? स्ट्रोंगेलिलोइड्स और फाइलेरिसिस। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक बार इनको पढ़ लेना आप ऐसे। अब फाइलेरिया कौन से परजीवी से होता है? उचेरेरिया वेनोक्रोफ्टाई से। और टिनेसिस का कारण क्या है? अधप का सुअर या फिर गौमांस। और गिनिया वॉर्म भारत में कब समाप्त हुए? मैंने बताई दिया आपको, सन 2000 में समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।